हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए अब लोग यूट्यूब के स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन क्या क्या है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, बताइए। परमाणु, अणु, सी कोशिका, डी तत्व क्या कहलाती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, अणु कहलाती। क्या अणु कहलाती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस का आकार कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठोस का आकार कैसा होता है। ए निश्चित, बी अनिश्चित, सी बदलता रहता है, डी गैस जैसा। इसका राइट आंसर होगा निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है, एक निश्चित होता है। ठोस का आकार कैसे होता है, निश्चित होता है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि, बताइए। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि, कुछ ऑप्शन ए है कण पास पास होते हैं, बी कण दूर दूर होते हैं, सी कण भारी होते हैं, डी कण स्थिर होते हैं। तो गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि कण दूर दूर होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कण दूर दूर होते हैं। कण किस कहाँ होते हैं, दूर दूर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर पर, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ऑप्शन ए ताप कम होने पर, बी सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, सी आर्द्रता बढ़ाने पर, डी हवा बंद होने पर। बताइए, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, क्यों बढ़ती है। सतह क्षेत्र क्या होने पर, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बताइए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या बोल रहा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए लकड़ी का जलना, ऑप्शन बी लोहे में जंग लगना, सी बर्फ का पिघलना, डी दूध का फटना। बताइए, भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना क्या भौतिक परिवर्तन है। अब लोग बताइए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या बताए, बताइए। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, भौतिक जो बदलता है लेकिन फिर उसी अवस्था में वापस आ जाता है, उसी अवस्था में जैसे वापस आ जाता है। जैसे होता है कपड़े का सूखना, क्या होता है, कपड़ा का सूखना। यानी कपड़े को जब आप लोग भिगोते हैं फिर उसको सुखाते हैं ना, फिर तो वही कपड़ा आ जाता है ना जैसे पहले रहता। फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक में देखिए आप लोग, रासायनिक में, रासायनिक में होता है तुम्हारा, रासायनिक में होता है तुम्हारा क्या, जो फिर से नहीं आता। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, जैसे लकड़ी को आप जला दीजिए तो फिर लकड़ी आ जाएगा बनकर, क्या नहीं ना आएगा लकड़ी, उसी तरह का होता है। तो इसका बताइए भौतिक में क्या होगा, इसमें बताए भौतिक का परिवर्तन का उदाहरण क्या है। अब तो आप लोग को समझ में आ गया है भौतिक का क्या होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बर्फ का पिघलना। क्या, बर्फ का पिघलना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ बनता है, केवल रंग बदलता है, और डी में क्या है, आकार बदलता है। इसमें क्या, रासायनिक पदार्थ में एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, एक क्या, नया पदार्थ का निर्माण होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक पदार्थ की रासायनिक पहचान बनाए रखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है। पदार्थ की रासायनिक क्या हो रहा है, पहचान बनाए रखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है। ए परमाणु, बी अणु, सी आयन, डी इलेक्ट्रॉन। क्या है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी अणु है। इसका क्या है, अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी H2O2, ऑप्शन सी HO, ऑप्शन डी में क्या है, H2 है। बताइए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, यानी ये वाटर का है। ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। एक मोल में कणों की संख्या होती है। बताइए, एक मोल में कणों की संख्या होती है, एक मोल में क्या बोल रहा है, कणों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 6.022 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी 10⁻23, ऑप्शन सी 10⁻22, ऑप्शन डी 6.000222 इंटू 10⁻22। क्या होगा, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 1 मोल बराबर, 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। कितना होता है, 23 होता है। इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं की खोज किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कोशिका की खोज किसने की? ये 8 क्लास का बच्चा भी जानता है। कोशिका की खोज किसने की? ए न्यूटन, बी डार्विन, सी रॉबर्ट हुक, डी मेंटल। किसने की कोशिका की खोज? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 11 में पौधों की कोशिका में पाया जाता है। पौधों की कोशिका में पाया जाता है, क्या पाया जाता है बताइए? ए लाइसोसोम, बी कोशिका भित्ति, सी सेंट्रियोल, डी वैक्यूल। नहीं, बताइए क्या पाया जाता है? आप लोग बताइए, बताइए तो क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पौधों की कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कोशिका को पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है बताइए? ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, इसको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। इसलिए 12 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए प्रकाश संश्लेषण होता है। 13 क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, डी राइबोसोम। किसमें होता है बताइए? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की एसआई इकाई है, बताइए गति की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गति की एसआई इकाई है। ए मीटर, बी मीटर पर सेकेंड, सी सेकेंड, डी किलोमीटर पर आवर। बताइए, तो गति की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्या है? मीटर पर सेकेंड। गति की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोल रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वेग का अर्थ होता है। ऑप्शन ए वेग बदलता रहे, ऑप्शन बी वेग स्थिर रहे, ऑप्शन सी दिशा बदलते रहे, ऑप्शन डी वस्तु रुकी हो। समान वेग का अर्थ है क्या? वेग क्या है? स्थिर है। ऑप्शन ए विल बी द, नहीं ऑप्शन बी में, सॉरी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्या है? वेग स्थिर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी कार्य। बताए न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व के नियम से। किससे? जड़त्व का नियम से। जड़त्व का नियम से संबंधित है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब बताइए न्यूटन का सेकंड लॉ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेकंड लॉ किससे संबंधित है, और थर्ड लॉ भी, और क्या थर्ड लॉ भी बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट है, बताइए बल की एसआई इकाई है जिसको यूनिट बोलते हैं, बताइए। ऑप्शन ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी पास्कल। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है बताइए? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। 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 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का वस्तु का भार निर्भर करता है, बताइए पृथ्वी पर वस्तु का भार निर्भर करता है। ए द्रव्यमान पर, बी गुरुत्व पर, सी दोनों पर, डी आयतन पर। बताइए इसमें से क्या होगा? पृथ्वी पर वस्तु का भार निर्भर करता है किस पे? द्रव्यमान पर भी, गुरुत्व पर भी, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व त्वरण का मान है, क्या बोल रहा? गुरुत्व त्वरण का मान पूछ रहा है। किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा? गुरुत्व त्वरण का मान पूछ रहा, बताइए। ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गुरुत्व त्वरण का मान क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य की ऐसा यूनिट है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कार्य की ऐसा यूनिट है। कार्य की ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। कार्य की ऐसा यूनिट जूल है। तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें ऑप्शन देखने नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। और हम लोग ये अंतिम पेज पर पहुंच गए, बहुत खुशी की बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गति ऊर्जा निर्भर करता है, गति ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी वेग पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी में क्या है? दूरी पर। बताइए किस पे निर्भर करता है गतिज ऊर्जा? दोनों पर, द्रव्यमान पर भी और वेग पर भी, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओजोन परत हमें बचाती है, किससे बचाती है ओजोन परत? आर किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्सरे से, गामा रे से। किससे बचाती है बताइए? यूवी किरणों से। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों से बताइए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का?
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव अपघटक कचरा है, बताइए। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पत्तियों, ऑप्शन डी धातुओं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। जैव अपघटक कचरा है किसमें, पत्तियों में, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है, 24, ध्वनि की ऐसा यूनिट है, क्या बोल रहा, ध्वनि के ऐसा यूनिट है, क्या ध्वनि की ऐसा यूनिट, ए डेसिबल, बी बल, सी अनुदैर्घ्य, डी इनमें से सभी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी ध्वनि की ऐसा यूनिट क्या है, डेसिबल है, ध्वनि की ऐसा यूनिट डेसिबल है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा।